बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी मैस ने नई जॉब्स अनाउंस कर दी हैं और इस बार मैट्रिक, इंटरमीडिएट, DAE और ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स के लिए मल्टीपल वैकेंसीज अवेलेबल हैं। सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड अप्लाई का कंप्लीट प्रोसीजर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। डियर व्यूवर्स, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी मैस पाकिस्तान आर्मी के इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मैस की जिम्मेदारी होती है मिलिट्री बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन करना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाना, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम एंड रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस। यानी पाकिस्तान आर्मी के तमाम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में मैस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस वजह से मैस की जॉब पाकिस्तान की मोस्ट डिमांडेड गवर्नमेंट जॉब में शुमार होती है। तो डियर व्यूवर्स, हम बढ़ते हैं इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की जानिब, जहां हम इसकी डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डियर व्यूवर्स, हमारे सामने ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट मौजूद है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट्स की बात करें तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो लोअर डिवीजन क्लर्क की है, जिसका बेसिक पे स्केल 11 है। इसमें टोटल 91 वैकेंसीज हैं। इनकी कोटा वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। ओपन मेरिट पर 7 वैकेंसीज हैं। पंजाब में 38 वैकेंसीज हैं। सिंध अर्बन एरिया में 6 वैकेंसीज हैं। सिंध रूरल एरिया में 9 वैकेंसीज हैं। KPK में 9 वैकेंसीज हैं। बलूचिस्तान के लिए 5 वैकेंसीज हैं। एक्स-40 के लिए 2 वैकेंसीज हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1 वैकेंसी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए भी 1 वैकेंसी है एंड डिसेबल कोटा के लिए 2 वैकेंसीज हैं। इसमें वुमेन कोटा की भी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। पंजाब के लिए 4 वैकेंसीज हैं। सिंध अर्बन एरिया के लिए है। सिंध रूरल एरिया के लिए भी 1 वैकेंसी है। KPK के लिए भी 1 वैकेंसी है। बलूचिस्तान के लिए भी 1 वैकेंसी है। नॉन मुस्लिम्स के लिए पंजाब में 2 वैकेंसीज है एंड गिलगित बल्तिस्तान में 1 वैकेंसी है। इसमें एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट भी दिया गया है कि इंडिविजुअल विद एडिकेट नॉलेज ऑफ MS ऑफिस विल बी प्रेफर्ड, यानी जिसके पास MS ऑफिस का नॉलेज होगा उनको प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बताया गया है द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरटेक 3 वीक्स बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस कंडक्टिंग बाय NITB बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड। यानी अगर आपकी सिलेक्शन हो गई तो फिर गवर्नमेंट का एक अदारा है, करवाया जाएगा 3 वीक्स का बेसिक IT ट्रेनिंग का। नेक्स्ट, इसमें जो पोस्ट है वो सिविल MT ड्राइवर की है, जिसका बेसिक पे स्केल 4 है। इसमें टोटल 98 वैकेंसीज हैं। मेरिट पर 8 वैकेंसी हैं। पंजाब के लिए 47 वैकेंसीज हैं। सिंध अर्बन एरिया के लिए 7 वैकेंसीज हैं। सिंध रूरल एरिया के लिए 10 वैकेंसीज हैं। KPK के लिए 11 वैकेंसीज हैं। बलूचिस्तान के लिए 6 वैकेंसीज हैं। एक्स-40 के लिए 3 वैकेंसीज हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1 वैकेंसी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 2 वैकेंसीज हैं। नॉन मुस्लिम्स के लिए पंजाब में 2 वैकेंसीज है एंड KPK में 1 वैकेंसी है। इसमें एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 18 से 35 साल होनी चाहिए। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास प्राइमरी पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास नॉलेज होना चाहिए ट्रैफिक रूल्स का। नेक्स्ट, इसमें जो वैकेंसी है वो माली की है, जिसका बेसिक पे स्केल 1 है। इसमें टोटल 4 वैकेंसीज हैं। पंजाब के लिए 2 वैकेंसीज हैं। सिंध रूरल एरिया के लिए 1 वैकेंसी है। KPK के लिए भी 1 वैकेंसी है। इसमें एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो प्राइमरी होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसमें जो वैकेंसी है वो चौकीदार की है। नेक्स्ट वैकेंसी है चौकीदार की, जिसका बेसिक पे स्केल 1 है। इसमें टोटल 31 वैकेंसीज हैं। मेरिट पर 3 वैकेंसीज हैं। पंजाब में 14 वैकेंसीज हैं। सिंध अर्बन एरिया में 2 वैकेंसीज हैं। सिंध रूरल एरिया के लिए 3 वैकेंसीज हैं। KPK के लिए 4 वैकेंसीज हैं। बलूचिस्तान के लिए 2 वैकेंसीज हैं। एक्स-40 के लिए 1 वैकेंसी है एंड डिसेबल कोटा के लिए भी 1 वैकेंसी है। इसमें नॉन मुस्लिम्स के लिए पंजाब में 1 वैकेंसी है एंड इसमें एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो प्राइमरी होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है सैनिटरी वर्कर की, जिसका बेसिक पे स्केल 1 है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 44 वैकेंसीज हैं। इनकी भी कोटा वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। मेरिट पर 3 वैकेंसीज हैं। पंजाब में 21 वैकेंसीज हैं। सिंध अर्बन एरिया के लिए 3 वैकेंसीज हैं। सिंध रूरल एरिया के लिए 5 वैकेंसीज हैं। KPK के लिए भी 5 वैकेंसीज हैं। बलूचिस्तान के लिए 2 वैकेंसीज हैं। बाकी एक्स-40, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड डिसेबल कोटा के लिए 1-1 वैकेंसी है। नॉन मुस्लिम के लिए भी पंजाब में 1 वैकेंसी है। इसमें एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपके पास प्राइमरी होनी चाहिए। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि कैंडिडेट जो है वो अप्लाई करेंगे ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू। वेबसाइट बताई गई है www.mass.government.pk। इसमें आपको बताया गया है कि आपका रिटन टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट होगा
और आपका जो टेस्ट है वो किन सिटीज़ में कंडक्ट किया जाएगा, तो पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड कोयटा में आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो कैंडिडेट्स जो है अप्लाई करते टाइम अपना जो स्पेसिफाई एग्जाम सेंटर है वो एप्लीकेशन पर मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको बताया गया है ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए एक रिटन टेस्ट रखा जाएगा। उसमें जो आपका सिलेबस होगा वो इस्लामिक स्टडीज़ होगा, पाकिस्तान स्टडीज़ होगा, इंग्लिश होगा, जनरल नॉलेज, IT नॉलेज होगा एंड सब्जेक्ट रेलेवेंट टू पोस्ट अलॉन्ग विद टाइपिंग टेस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड LDC। इसमें सिविल या MT ड्राइवर के लिए आपका स्किल या प्रैक्टिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि पेपर चेकिंग LDC के लिए जो होगी वो OMR मशीन के थ्रू होगी। नेक्स्ट बताया गया है ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बिफोर फाइनल सिलेक्शन। नेक्स्ट इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं, वो आप लोग रीड कर सकते हैं। इसमें मेन जो चीज़ बताई गई है कि आप लोग अगर LDC की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 1000 रुपये का फी चलान पे करना होगा एंड ये जो चलान है वो आप लोग पे करेंगे अस्करी बैंक के थ्रू या इजी पैसा के थ्रू 26 जून तक। नेक्स्ट इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं, ये आप लोग रीड कर सकते हैं। इसमें कुछ कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन भी शामिल की गई है, वो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो जून 2026 है, इसमें मेंशन किया गया है। इसमें आप लोगों को कोई DA नहीं दिया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। तो डियर व्यूवर्स, हम बढ़ते हैं इसके अप्लाई की जानिब कि आप लोगों ने इसमें अप्लाई कैसे करना है। डियर व्यूवर्स, अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे सर्च कर लेना है जॉब्स। सर्च करने के बाद आपके सामने डिफरेंट लिंक्स शो होंगे। आपने फर्स्ट लिंक को ओपन कर लेना है, मैस जॉब पोर्टल। लिंक ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आप इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो आप जॉब एडवर्टाइजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपकी एडवर्टाइजमेंट आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह की इंस्ट्रक्शंस शो होंगी, आपने इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। अब आपने अप्लाई फॉर NG के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आप अपना CNAC नंबर पुट करेंगे, उसके बाद आप अपना डोमिसाइल बताएंगे, उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, उसके बाद जेंडर बताएंगे, मेल और फीमेल, रिलीजियन मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, उसके बाद डिसेबल नो और यस करेंगे। उसके बाद आप अपना वेरिफिकेशन कोड लिखेंगे। आपके सामने ये कैप्चा कोड शो हो रहा है, आपने ये पुट करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे सामने सेकंड स्टेप ओपन हो चुका है, पोस्ट अप्लाइड फॉर। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए तो लोअर डिवीजन क्लर्क सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। उसके बाद आर यू सन, डॉटर, विडो ऑफ डिजीज सिविल सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस, यानी कोई ऐसा बंदा जो सिविल सर्वेंट हो और वो सर्विस के दौरान ही वफात पा गया हो। अगर आप उसके बेटा या बेटी या विडो हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद डू यू बिलोंग टू आप बुद्धिज्म, यानी आपका ताल्लुक बुद्धिज्म कम्युनिटी से है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। उसके बाद आर यू इन गवर्नमेंट सर्विस, रिटायर्ड फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, तो यस नो करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। डियर व्यूअर्स, हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा थर्ड स्टेप है, इसमें आप अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड करेंगे जो 300 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप अपना फुल नेम लिखेंगे, फादर नेम अपना बताएंगे, प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस बताएंगे, परमानेंट एड्रेस बताएंगे। उसके बाद आप अपना सेल नंबर बताएंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई सेकंड नंबर है तो आप वो मेंशन करेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन से सेंटर में एग्जाम देना चाहते हैं, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। डियर व्यूअर्स, हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा फोर्थ स्टेप है एजुकेशन डिटेल्स का। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि आपने मैट्रिक किया है, इंटरमीडिएट किया है, डिप्लोमा किया है, एसोसिएट इंजीनियरिंग का DAE या बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, टेक्निकल ट्रेड सर्टिफिकेट है आपके पास या एनी अदर, जो भी आपने किया है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ से मैट्रिक सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आप अपने मैट्रिक का मेजर सब्जेक्ट बताएंगे कि साइंस था या आर्ट्स। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स बताएंगे, टोटल मार्क्स बताएंगे, बोर्ड इंस्टीट्यूट बताएंगे एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। डियर व्यूवर्स, हमने अपना फोर्थ स्टेप भी कामयाबी से कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा फिफ्थ स्टेप है एक्सपीरियंस डिटेल का। तो आप देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट आप अपनी
बताएंगे, ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे, फ्रॉम टू यानी कब से कब तक रहा आपका एक्सपीरियंस। उसके बाद अगर आपके पास कोई और भी एक्सपीरियंस है तो आप ऐड एक्सपीरियंस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। व्यूअर्स, अपनी तमाम तरह डिटेल्स पुट करने के बाद आपके सामने प्लीज कंफर्म ऑल डिटेल्स का ऑप्शन जो होगा, यानी आप अपनी एप्लीकेशन का रिव्यू करेंगे। एप्लीकेशन का रिव्यू करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को सक्सेसफुली सबमिट करवा देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम तरह डिटेल्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अगर इस हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको मुकम्मल गाइड कर दूंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।